को हुए आज 3 दिन बीत गए, लेकिन इसके बावजूद किसी नेता का खून नहीं खौला। कोई नेता आपको सड़क पर नहीं दिखा। किसी ने यह सवाल नहीं किया कि आखिर हर्षराज की मृत्यु कैसे हो गई। कैसे एक छात्र एग्जाम देकर बाहर निकलता है और उसके बाद कुछ गुंडे, कुछ बदमाश जो अपने आप को छात्र कहते हैं, वो हॉकी स्टिक से मार मार कर हर्ष को मार ही देते हैं। चंदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार तो किया है, लेकिन अब तक वजह नहीं सामने आए हैं कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से हर्षराज की हत्या कर दी गई, जिस वजह से हर्षराज को इतना मारा गया कि मार मार कर उसकी जान ले ली गई। अब तक ये सबूत सामने नहीं आए हैं। 3 दिन बीत चुके हैं। एक छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, लगातार शांभवी चौधरी के साथ वो चुनाव प्रचार भी कर रहा था। शांभवी चौधरी समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी और उसी दौरान हर्षराज लगातार शांभवी चौधरी के कैंपेनिंग में नजर आए। लेकिन आज उस पिता की आंखें आशापूर्ण है। वो पिता ये चाहता है कि मेरे बेटे के साथ न्याय हो। हर्षराज की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पिता अजीत कुमार आज भी ये गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच बैठाई जाए। क्यों नहीं सीबीआई जांच बैठाई जा रही है? कोई अगर किसी नेता के साथ कुछ हो जाता है, कोई हाई प्रोफाइल केस हो जाती है, तो तुरंत सीबीआई केस ले लेती है, इसे सीबीआई जांच पड़ताल करती है। लेकिन चंदन कुमार की गिरफ्तारी के बाद चंदन कुमार ने जो बातें बताई है, चंदन ने कहा कि डांडिया नाइट के दिन हमारी लड़ाई हुई और उसके बाद हम उसे मारने गए थे और इतना मारे कि उसकी जान चली गई। अजीत कुमार इस बात से संतुष्ट नहीं है। उस पिता ने कहा है कि प्रशासन ने लापरवाही की है और इसका नतीजा ये है कि मैंने अपने बेटे को खो दिया। उस माँ की कोख सूनी हो गई। आज वो माँ बिलख रही है, न्याय मांग रही है, लेकिन न्याय करने वाला कोई नहीं। नीतीश सरकार निकम्मी हो चुकी है। सीबीआई की जांच लगातार मांग उठ रही है कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई की जांच नहीं हो रही और हर्षराज की मृत्यु के बाद लगातार अब ये पेच फंसता नजर आने लगा है। अजीत कुमार ने बताया, जो कि हर्षराज के पिता हैं, उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक साजिश है, इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक मकसद है। इस वजह से हर्षराज की मृत्यु कर दी गई, हर्षराज की हत्या कर दी गई। हर्षराज आज हमारे बीच नहीं रहे। आप सुनिए उस लाचार पिता ने क्या कुछ कहा है। हत्या तो देख रहे हैं, क्रूरता हत्या हुआ, पीट पीट के हत्या हुआ है। गोली मार देता तो उतना अफसोस नहीं होता है, लेकिन पीट पीट के हत्या इस तरह जो भी पटना राजधानी में हत्या होना है, कॉलेज प्रांगण में हत्या होना है, प्रशासन की लापरवाही तो है ये है। लेकिन खबर चलाया जा रहा है डांडिया का। डांडिया तो हमको 8 महीने पहले हुआ है। डांडिया कोई मायने नहीं रखता है। ये पॉलिटिकल 2 साल से इसका तैयारी चल रहा था, सोशल पूरा तैयारी चल रहा था। ये राजनीतिक के तहत इसका हत्या किया गया है। ये कहता था कि हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, इसको राजनीतिक के तहत हत्या किया गया है। हम चाह रहे हैं जो उच्च स्तरीय इसका जांच हो, सीबीआई से जांच होना चाहिए, तभी जाके सही दोषी को सजा मिल पाएगा। अभी तो भटकाने वाला कार्य चल रहा है। आपने देखा कि साफ तौर पर अजीत कुमार ये कहते नजर आए कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही मैंने अपना बेटा खो दिया है और अब तक पूरे मामले में कुछ भी सामने नहीं आया। जो चंदन यादव ने बताया है वो सरासर गलत है। किसी मकसद की वजह से उसने हर्षराज की मृत्यु की, हर्ष को मार दिया है। सारे गवाह अब तक पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाई है, सारे सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है और लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाए, ये भी मांग उठ रही है। अजीत कुमार हर्षराज के पिता लगातार ये अर्जी दे रहे हैं, ये गुहार लगा रहे हैं कि मेरे बेटी को न्याय दिया जाए, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया है। 3 दिन हो चुके हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार निकम्मी हो गई है, प्रशासन निकम्मी हो गई है कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया है? हम आपको तमाम खबर से रूबरू करवाएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।